नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। नवरात्रि की रात झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं नवरात्रि की रात्रि को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज़ रखनी है, दबानी है, जिससे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, माँ जगदम्बा दौड़ी चली आएंगी आपके घर में। दोस्तों, हर किसी के घर में झाड़ू होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें नवरात्रि की रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्र रूपी गरीबी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इस समय चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहे हैं जो माँ दुर्गा और नौ देवियों को, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान में रखा जाए तो घर में कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को नवरात्रि के समय सूर्य अस्त में बिल्कुल भी ना लगाएं, यानी सूर्यास्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। वैसे आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खासकर नवरात्रि के समय में बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन ये गलती बिल्कुल ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद नवरात्रि के समय में दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगाए पर कूड़ा इस समय बाहर ना फेंकें। तो तमाम इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नवरात्रि की रात झाड़ू के नीचे दबा करके रख देना है और आपको इस नवरात्रि के समय ही दबा देना है। दोस्तों, कोई बात नहीं है, नवरात्रि के समय में अगर आप यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी भी समय आप दबा सकते हैं, या फिर आप दशहरे के दिन भी आप दबा सकते हैं। बहुत ही लाभकारी माना जाएगा। आप माने या ना माने, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू जब आप लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। बस एक ही जगह कचरा इकट्ठा करें और घर से बाहर बाद में अगले दिन फेंक दें जब दिन निकल आए। दोस्तों, वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने मान लीजिए ज़रूरी है और रात के समय अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया तो उसके लिए कचरा जो है आपको किसी खराब कपड़े में रख करके और उसको अगले दिन आप सुबह यानी कि फेंक दीजिए। उसे रात में किसी कोने पे रख दीजिए, अगले दिन फेंक दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में फेंकने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, स्वयं जगदम्बा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, आपके घर में धन आने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए ना करें ऐसा। आर्थिक परेशानी से आपको फिर गुजरना पड़ेगा। झाड़ू को जहाँ तहाँ भी ना रखें, इसमें कोई निर्धारित जगह आप बना दीजिए और ध्यान रखें कि आपको कहाँ रखना है। इस पर किसी की आने जाने वाली की बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आप सपने में झाड़ू देख लिया तो इस तरह के सपने को तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर किसी गाय को सुना देना चाहिए। हालांकि नवरात्रि के समय में अगर आप को सपने में अगर आपको झाड़ू दिख जाए तो यानी कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न है। नवरात्रि के समय में सपने में झाड़ू देखने का मतलब है कि आपके घर में अब धन आने वाला है, गुप्त रूप से धन आने वाला है, माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने वाला है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपने नवरात्रि के समय में रात में सपने में देख लिया झाड़ू
तो यानी कि आपके घर में अब माँ लक्ष्मी कृपा बरसने वाली है। दोस्तों ऐसे में आप खुश हो जाइए कि नवरात्रि के समय में आपने झाड़ू देख लिया, बहुत ही शुभ होगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि झाड़ू अगर आपके घर में पुराना है तो उसे बाहर निकालने का सही समय क्या है। दोस्तों नवरात्रि के दिन, खासकर नवरात्रि के दिन उसी तरह शुभ होता है जैसे दीपावली धनतेरस का दिन होता है। कोई भी आप मान लीजिए, अगर आपके घर में नया झाड़ू लेकर अगर आप नवरात्रि के समय में आते हैं तो निश्चित ही बहुत ही शुभ है। अगर आपके घर में पुराना कोई झाड़ू है, साल 6 महीने का हो गया है और आप बदलना नहीं चाहते तो नवरात्रि के समय में आप बदल दीजिए, नई झाड़ू लेकर आइए और नई झाड़ू आप नवरात्रि के समय में आप उपयोग करिए, बहुत ही शुभ होगा। पुरानी झाड़ू को आप किसी भी दिन आप दिन में फेंक सकते हैं। नवरात्रि के दिन झाड़ू आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आएँ, बहुत ही शुभ रहेगा। और आप नई झाड़ू का ही प्रयोग करें और इसी से झाड़ू लगाएं, तो पुरानी झाड़ू को आप फेंक दें और नई झाड़ू का प्रयोग करें नवरात्रि के किसी भी दिन, बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों नवरात्रि की रात्रि पहले पहले आप अपने घर से पुराने झाड़ू को बाहर फेंक दें और नई झाड़ू को इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपने झाड़ू को बदलने का फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी ना रखें, खासकर नवरात्रि के समय में बहुत ही लोग यानी कि झाड़ू लगाते हैं और फिर बाहर कर देते हैं, छत पर रख देते हैं, सीढ़ियों पर रख देते हैं, आंगन पर रख देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, जीवन में परेशानी बढ़ती है और धन आने का रास्ता बंद होता है। जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन के जो कष्ट हैं, इसलिए ऐसा ना करें, वो बढ़ जाते हैं। और झाड़ू रखने की सही दिशा जो है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि नवरात्रि की रात्रि को सोने से पहले झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज़ छुपा करके दबा करके रख देनी है जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के स्थायी रूप से वास हो, माँ भगवती दुर्गा का वास हो, माँ जगदम्बा का वास हो। तो इस मौके को आप यूं ही ना जाने दें, न गवाएं। दोस्तों नवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर करें, ये एक चीज़ आपको यानी जरूर दबाना है। दोस्तों एक नई झाड़ू लेकर आ जाएं, नई झाड़ू को आप पूजा स्थान पर रख दें अच्छी तरह से साफ सुथरा, और फिर रात सोने से पहले नवरात्रि के किसी दिन या फिर आप चाहें तो रोज ऐसा कर सकते हैं, एक चांदी का सिक्का अगर आप झाड़ू के नीचे इसे रात में सोने से पहले चुपके से दबा दें। दोस्तों इस झाड़ू के नीचे चांदी के सिक्के को दबा दें, या फिर अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का ही सही आप इस झाड़ू के नीचे रख दें, और फिर अगले दिन सुबह इस 1 रुपए के सिक्के को या फिर चांदी के सिक्के को अपने धन के स्थान पर रख दें। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी का टीका भी लगा कर रख दें, तो घर से कभी भी धन की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। आप चाहें तो इसे माता लक्ष्मी के चरणों के पास भी रख दें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, बहुत ही शुभ होता है। और इस सिक्के को कभी भी इस्तेमाल ना करिए, इसे स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जगदम्बा का स्वरूप माना गया है, तो इसे अपने घर पर ही रहने दें। ये माता लक्ष्मी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, अगली चीज है आप झाड़ू के नीचे आप 2 लौंग और 2 इलायची जरूर दबा के रख दें। 2 लौंग 2 इलायची रखने से, दबाने से माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है, साल भर धन वैभव की कमी नहीं होती है, धन धान की कमी बढ़ती जाती है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हैं, आपको लगता है कि जैसे आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो फिर आप 5-6 साबुत लाल मिर्च रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा दें, तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं टोने टोटके दूर होते हैं, किसी की बुरी नजर नहीं लगती। दोस्तों नवरात्रि के समय में आप झाड़ू के नीचे एक मोर पंख दबा दें, बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि की रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 मुट्ठी धनिया, साबुत धनिया दबा दें। दोस्तों बहुत ही शुभ होता है। चाहे तो इस धनिया को बाद में अगले दिन आप यानी कि अपने घर पर ही कहीं पर इसे बो दें, जब ये उग जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही धन धान से परिपूर्ण माना जाता है, घर को भर देता है। दोस्तों चाहें तो आप इसके नीचे काली मिर्च अगर आपके घर में है तो काली मिर्च दबा के रख दे झाड़ू के नीचे, बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से ये उपाय करें दोस्तों, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, माँ जगदम्बा की कृपा बरसेगी। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। आपका स्वागत है नवरात्रि के समय में हमारे घर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।